हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो न्यू स्टैंजा शुरू करते हैं। देन मी थॉट द एयर ग्रू डेंसर परफ्यूम्ड फ्रॉम एन अनसीन सेंसर। नैरेटर जो है इमेजिन करते हैं कि जो हवा है वो थोड़ी थिक हो गई है और एक सुगंध फैल गई है। इनविजुअल सेंसर मतलब सेंसर क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें जो धूप बत्ती वगैरह जलाई जाती है, मतलब रिलीजियस, उसमें हम लोग जैसे कैसे मंदिर वगैरह में धूप बत्ती जलाते हैं, उसके अंदर वैसा कुछ। सॉन्ग बाय सेराफिम हुज फुट वॉज टिंकल्ड ऑन द टफ्ड फ्लोर, व्हिच आई क्राइड, thy God have lent thee, by these angel he have सेंट दी। अब ये जो सेराफिम है ये एंजल्स हैं, मतलब ये एंजल है, सेराफिम एंजल है। ये जो सेराफिम है जिसमें धूप बत्ती जलाए है उसको हिला डुला रहा है, एक्चुअली एंजल्स हैं। उनके जो फुट स्टेप्स हैं वो सॉफ्ट हैं। फिर अपने आप को जो नरेटर है वो व्रच बोल रहा है, मतलब बेकार टाइप में। अब जो नरेटर है वो अपने आप को मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत पीड़ा में बोल रहा है, बहुत बेकार टाइप में बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो एंजल्स हैं भगवान ने उन्हें इसलिए भेजा है कि वो उसको थोड़ा रिलीफ दे सके। रिस्पाइट रिस्पाइट एंड नेपेंथीन फ्रॉम दाई मेमोरीज ऑफ लेनोर, क्वाफ ओ क्वाफ दिस काइंड नेपेंथीन एंड फॉरगॉट दिस लॉस्ट लेनोर, कोट द रेवन नेवर मोर। अब जो नरेटर है उनको लग रहा है कि जो एंजल्स है उनको रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेनोर को, जिसको ये याद है जिस दुख में है, उससे ब्रेक दे रहे हैं। लेनोर को जो याद करने का प्रोसेस है जो दुख में है, उससे ये जो एंजल्स है ब्रेक दे रहे हैं। ये जो नेपेथिन है ये एक मिथिकल ड्रग है, मतलब जो अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब कैसे कि हम लोग जो बोलते हैं जो फेरी टेल्स जो स्टोरीज होता है ये वैसी ड्रग है जिससे जो सौरो होता है हमारा वो थोड़ा कम होता है। ड्रग के जरिए जो एंजल्स हैं वो जो लेनोर की मेमोरीज है उससे थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं नैरेटर को। अपने आप को ही जो नैरेटर है वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं पी लेता हूँ, उस ड्रग को ले लेता हूँ और लेनोर के बारे में भूल जाता हूँ। पर हमारा जो रेवन है वो बोलता है नेवर मोर। इसका मतलब यही है कि भाई उसको रिलीफ नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों से। प्रॉफिट सेड आई थिंक ऑफ इवल, प्रॉफिट स्टिल इफ बर्ड और डेविल, वेदर टेम्प्टेस्ट टॉस्ड दी हियर आ शॉ। नैरेटर रेवन को बोलते हैं, उसको ये प्रॉफिट बोलते हैं और ईवल का भी थिंग बोलते हैं। उसको वो अच्छा बुरा दोनों बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये प्रॉफिट है, ये किसी का मैसेज लेके आया है, भले वो अच्छी चीज़ का हो या बुरा, डेविल भी है और गॉड का भी मैसेंजर हो सकता है। अभी जो टेम्पटर है ये रेफरेंस है सेटन का, तो ये बोल रहा है कि नरेटर की ये डेविल का, सैटन का मैसेज लेके आया है, डेविल ने भेजा है इसको, और या फिर किसी चीज़ के थ्रू आ गया, किसी स्टॉर्म के थ्रू आ गया है ऐसा। डिसोलेट येट ऑल अनडॉन्टेड ऑन दिस डेजर्ट लैंड enchanted, ऑन दिस होम बाय हॉरर haunted, टेल मी ट्रूली आई इम्प्लोर, इज देयर balm इन गाइलेड, टेल मी आई इम्प्लोर। रेवन अकेला दिख रहा है, लोनली है, बट उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। नैरेटर अपने जो घर है उसको हॉन्टेड बोल रहे हैं और वो पूछते हैं, अभी नैरेटर जो है वो चिड़िया से बोलते हैं, रेवन से बोलते हैं कि मैं ऐसी चीज़ पूछता हूँ उसका सही आंसर देना। गाइलेड होता है एक बिब्लिकल हीलिंग ऑइंटमेंट, मतलब बाइबल में इसके जो, अब बुक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जितना मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैंने तो पढ़ा नहीं है बाइबल, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि बिब्लिकल जो है मैंने सर्च किया था, तो ये जो है एक हीलिंग ऑइंटमेंट है, मतलब जिसको लगाने से ना हमारे जो स्किन पे या कोई भी जो दर्द होता है वो चला जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं नैरेटर रेवन से कि ऐसा कुछ है क्या। क्वेथ द रेवन नेवर मोर।
रेवन तो बोलता है भाई नेवर मोर। इसका मतलब यही कि कोई होप नहीं है इस चीज से रिलीफ का। नो। नेक्स्ट स्टैंजा। Prophet said, I think of evil. Prophet still, if bird or devil, by the heaven that bends above us, by that God we both adore. नरेटर सोचते हैं, बोलते हैं कि ये भले किस अच्छा हो या बुरा हो, बट किसी चीज़ का तो संदेश लेके आया है। अब जैसे हम लोग आज भी जैसे कुछ होता है तो लोग बोलते हैं अरे भगवान बताओ, तो वैसे ही नरेटर बोल रहे हैं हेवन को, सबको, कि जो भी है ये सच हम मुझे बताओ। टेल दिस सोल विथ सॉरो लेडन इफ विद इन द डिस्टेंट एडन इट शैल क्लैप्स अ सेंटेड मेडन हुम द एंजल्स नेम लेनोर। एडन होता है ये आर्किक, ये टर्म है एडन या फिर पैराडाइज का। ये मतलब ये कैसे इंग्लिश पोएम है तो ना, तो मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर ये पैराडाइस बोल रहे हैं, एडन बोल रहे हैं, तो ये क्रिश्चियंस उसका है। मतलब वो जो एडम एंड ईव वाला वो फल वाला वही ईडन है जो उनका स्वर्ग होता है। वो जो नरेटर है वो ग्रीफ से मतलब परेशान है। वो पूछते हैं कि अगर वो मर जाएंगे तो क्या इनकी जो सोल है वो लेनोर के साथ मिलेगी स्वर्ग में, एडन में। इसका मतलब ये पूछना चाहने कि जो लेनोर है वो एंजल्स के बीच में ही है ना। क्लैप्स आर रेयर एंड रेडियंट मेडन हुम द एंजल्स नेम लेनोर क्वॉथ द रेवन नेवर मोर। अब वही है जो नरेटर हैं, फिर से वही चीज़ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, पीड़ा में प्ली कर रहे हैं, लेनोर को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज इन रेडियंट एंड रेयर मेडन। इतनी अच्छी लड़की की क्यों रेयर है, जिसका अब एंजल्स ने नाम रखा है। फिर से वही बोलता है रेवन नेवर मोर। इसका मतलब ये है कि जो नरेटर है अपनी लेनोर के साथ कभी भी रियूनाइट नहीं हो पाएंगे मरने के बाद भी। नेक्स्ट स्टैंजा। बी दैट बर्ड आवर साइन ऑफ पार्टिंग, बर्ड ऑफ फेंड आई श्रीक अप स्टार्टिंग, गेट द बैग इनटू द टेम्पेस्ट एंड नाइट्स प्लूटोनियन शोर। अब जो है, अब ये जो बोलते हैं नरेटर, वो बोलते हैं कि हमारा जो अलग होने का वर्ड होगा, मतलब चिड़िया का और इनका, कि वो नेवर मोर होगा। उससे बोलते तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। प्लूटोस शोर रेफर करता है रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को। लीव नो ब्लैक ल्यूम एज अ टोकन ऑफ दैट लाई दाई सोल हैव स्पोकन, लीव माई लोनलीनेस अनब्रोकन, क्विट द बस्ट अबव माई डोर, टेक दाई बीक फ्रॉम आउट माई हार्ट एंड टेक दाई फॉर्म फ्रॉम ऑफ माई डोर, क्वाइट द रेवन नेवर मोर। अब नरेटर बोलते तुम जाओ और कुछ मत छोड़ो यहाँ पे, अपना इवन ब्लैक फेदर भी नहीं। और इसका मतलब ये कि तुम ऐसी अपनी कोई भी चीज़ छोड़ के ना जाओ जिससे मैं बाद में सोच सकूं कि तुम्हारी झूठी बातों के बारे में। बोलता है यहाँ से चले जाओ, मेरे दरवाजे के ऊपर जो तुम बैठे हो दफा हो जाओ यहाँ से। नरेटर जो रेवन की बीक है उसको अपने दिल से निकालना चाहते हैं, जो इमोशनल पेन को सिंबलाइज कर रहा है। रेवन बोलता है नेवर मोर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा। एंड द रेवन नेवर फ्लिटिंग स्टिल इज सिटिंग। ओके, नेवर मोर तक ये स्टैंजा मैंने लगा दिया है। मैं एक साथ इसकी समरी बता देती हूँ, मतलब लाइन बाय लाइन बताती हूँ, बट मैं पढ़ नहीं रही हूँ। ओके, नरेटर बोलते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेवन है ये मोशनलेस है, बैठा हुआ है, उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। नरेटर के चेम्बर के डोर के ऊपर बैठा हुआ है बस्ट ऑफ पैलेस एथना के, ग्रीक गॉडेस है विजडम की। रेवन की आइज अपीयर हो रही है नरेटर को, जैसे कि जो डीमन होता है जो कि ड्रीम में लॉस्ट होता है। इससे एक एरी और अदर वर्डली चीज का प्रतीक बन रहा है। जो लैम्प से लाइट आ रही है वो रेवन पे पड़ रही है और जिसकी शैडो फ्लोर पे पड़ रही है। नरेटर को लगता है कि जो शैडो बन रही है इसमें इनकी सोल ट्रैप हो गई है, जो कि सिंबलाइज करता है डिस्पेयर एंड होपलेसनेस को। नरेटर कंक्लूड करते हैं कि इस चीज से इनकी सोल कभी भी अलग नहीं होगी, इस डिस्पेयर से, और इससे ही होता है नेवर मोर। इस पोएम की थीम ग्रीफ एंड लॉस है, मैडनेस है, सुपर नेचुरल है, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो रेवन पोएम की
जो थीम है वो अनडाइंग सॉरो को रिप्रेजेंट करती है। सिंबलिज्म, रेवन खुद में ही एक पावरफुल सिंबल है। रेवन को एसोसिएट किया जाता है डेथ और बुरे ओमन से, मतलब कहते ना कि कुछ बुरा होने वाला है। इसमें पोएम में जो रेवन है वो सिंबलाइज करता है नैरेटर के अनएंडिंग ग्रीफ एंड लॉस को। एटमॉस्फेयर एंड मूड, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पोएम। जो एडगर एलन पो हैं हमारे पोएट, ये डार्क मेलंकनी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं अपने लैंग्वेज, सेटिंग और इमेजरी के थ्रू। पोएम गॉथिक है, जैसे कि मिडनाइट सेटिंग, स्टॉर्म एंड ईयरी प्रेजेंस है रेवन की। राइम एंड मीटर के बारे में मैं और ऐड कर दे रही हूँ। इंटरनल राइम है, एलिस्ट्रेशन है जैसे सिल्कन, सैड, अनसर्टेन, रसलिंग में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।